प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं राजेश टाक हरियाणा। एक ही मिशन है हमारा, पौधारोपण अभियान। हरी भरी हरियाली वाला, फल फूलों की डाली वाला, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला है कि जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर खेतों से, खलिहानों से, शमशान भूमि से और आसपास की सड़कों से पौधे गायब हो रहे हैं, वह दिन दूर नहीं है कि आपका हालात मद्रास और कलकत्ता जैसे होंगे। या तो समय से पहले जाग जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए और इस मिशन को आगे बढ़ाइए। आप अपने बच्चों के जन्मदिन के मौके पर, आप अपनी शादी की सालगिरह के ऊपर, नौकरी की सालगिरह के ऊपर, अपने माता पिता के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पौधे लगाना शुरू कर दो। वो दिन दूर नहीं है कि आप इस धरा को हरा भरा बना दें। माँ भारती ने आपको बहुत कुछ दिया है, माँ भारती ने आपको बहुत कुछ दिया है। इस धरती के ऊपर आप पालित और पोषित, इस धरती के प्रति आपका दायित्व बनता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और इस धरती को हरा भरा बनाएं। मैं राहुल जी हैं जो हाथों से हैं, पत्रकार हैं, उनसे निवेदन करता हूं, एक बार ये व्यू दिखाइए। निरंकारी मिशन का ये व्यू है, बहुत सुंदर और बहुत ही शानदार ये व्यू आपको दिखाई दे रहा है। ये हरा भरा जो प्रांगण है, यही प्रांगण दिखा रहा है कि हमें किस प्रकार से हरियाली के मिशन को आगे बढ़ाना है। मित्रों, ये निरंकारी मिशन ही नहीं, बहुत सारे लोग, चाहे वो हरियाणा पुलिस के लोग हैं, चाहे वो कोई बड़ा IAS है, IPS है, HCS है, चाहे किसी बड़े पद के ऊपर है, AC के अंदर बैठना पसंद करता है, लेकिन पौधे लगाना पसंद नहीं करता। ऐसा क्यों? जब आप बहुत सारी गैस उत्सर्जन कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति, एक IAS ऑफिसर, एक HCS ऑफिसर, एक बड़ा अधिकारी, एक मंत्री, एक प्रधानमंत्री, सबका दायित्व बनता है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि एक पौधा माँ के नाम, तो पौधे लगाइए ना अपनी माँ के नाम, क्यों नहीं लगाते? नायब सिंह सैनी हरियाणा का बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो वो भी अपने पौधारोपण अभियान को चला रहा है। नरवाना के अंदर हम चाहते हैं कि नरवाना, फिर जींद, फिर हरियाणा धीरे धीरे मिशन को आगे बढ़ाएं और हरा भरा ये आंवले का पेड़ है। इस पेड़ को ज़रा आप ध्यान से देखो, इसके ऊपर जो आंवला लगता है, आजकल मीठा आंवला भी है, जो आंवला लगता है उसकी जो रूह है वो थोड़ी खट्टी होती है, लेकिन जब वो बॉडी के अंदर जाता है, आपके शरीर के अवसाद को, आपके मैल को, आपके बहुत सारे जो बॉडी के अंदर बैड टॉक्सिन्स हैं, उनको निकाल देते हैं। हमारे साथ हमारे भाई सत्यप्रकाश सैनी जी, मनदीप शौराण जी, आ जाओ। ये हमारे सत्यप्रकाश सैनी जी हैं, इनसे मेरी बात हुई कि सत्यप्रकाश जी आप इस वर्ष कितने पौधे लगाएंगे, कितने पौधे लगाएंगे? तो इन्होंने कहा कि मैं 11 पौधे इस बार लगाऊंगा और अपने जीवन काल में 11 लगा दिए। इस बात पे तालियां बनती है। और अब आपकी बारी है, आप कितने पौधे लगाएंगे? 11 पौधे इन्होंने लगा दिए, आपने कितने लगाए? इनके पास एक AC है, आपके पास कितने AC है? आप कूलर में रहना चाहते हैं, ये प्राकृतिक कूलर है। इसकी पत्तियों को यदि आप चबाओगे ना, आपकी बॉडी से बहुत सारे रोग दूर होंगे। इसके आंवले का आप चूर्ण खाओ, आप इसकी कैंडी बनाओ, आप इसका अचार बनाओ, आपकी बॉडी को साफ करेंगे। चेहरे पर जो मुहासे हो जाते हैं, चेहरे पर जो कील हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें दूर करता है। कहने का मतलब कि पौधे हैं ना, वो जीवन है। देखिए, हम बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन नहीं, पौधे बड़े हैं। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, पौधे हम पेड़ जो हमें छाया देते हैं, पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि मैं अपने बचे हुए जीवन काल के अंदर, चाहे मेरे 50 वर्ष हों, चाहे मेरे 60 वर्ष हों, अगले मैं 11 पौधे हर वर्ष लगाऊंगा, ताकि इस धरती को हरा भरा बना दूँ। देखिए, इस इंसान का जीवन पौधे के समान होना चाहिए कि सबको समान रूप से वो